अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने बिना सोचे, बिना मुझसे या मम्मी से डिस्कस किए इसे भेज दिया मुझे किडनैप करने के लिए। और ये मुझे यहाँ लेकर आ गया जबरदस्ती। आपको पता मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज। वो तो अच्छा हुआ वो कैंसिल हो गई, वरना। कैंसिल? नहीं बेटा, मीटिंग तो अभी भी चल रही है। मैंने बोर्ड मेंबर से रिक्वेस्ट किया है कि तुम्हारे लिए वेट करें। झूठ, एक और झूठ। क्यों नानी? मैं तो सिर्फ तेरी शादी कराना चाहती थी बस। शादी 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 अब क्यों पड़ी है मेरी शादी के पीछे? मुझे नहीं करनी शादी। क्या मिलेगा शादी करके? शादी एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन है। लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है? एक दूसरे को छोड़ देते हैं या पूरी जिंदगी एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं और कुछ नहीं। किसी की शादी सक्सेसफुल नहीं होती नानी। करवाई थी ना अपने मम्मी की शादी, बहुत धूमधाम से मम्मी की शादी करवाई। क्या हुआ उसका? मम्मी के पति मम्मी को छोड़ के चले गए। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। मुझे छोड़कर चले गए। प्रथम को छोड़कर चले गए। ये है शादी का सच। मर्दों का सच। मुझे मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी। रीति तू क्या बोल रही है? सोचना। हाँ नानी, मैं शादी नहीं करूंगी। पूरी जिंदगी अकेली रहूंगी, अकेली जीऊंगी, अकेली मरूंगी, लेकिन शादी नहीं करूंगी। रीति, ये मैंने क्या कर दिया भगवान? क्या कर दिया मैंने? राजी आप, राजी प्लीज रोना बंद कीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। गलती किसी और की, और अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। जाइए और जाके अपनी बेटी को 2 चांटे लगाइए। चिल्लाइए मत। अगर राजी ने गलती की है ना, तो आपने उनसे ज्यादा बड़ी गलती की। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपने क्या किया। अच्छा, क्या किया है मैंने? झूठ बोला है आपने कि वो लोग यहां पर पैसे के लिए रिश्ता लेकर आए। और तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी और अपने कानों से सुनी। आप वहां बात नहीं कर रही थी लोकित के पापा के साथ अकेले में? पूजा तभी
तभी शुरू होगी जब तू दहलीज पर स्वस्तिक बनाएगा। मियाँ है ना, तुम लोग काम शुरू करो, मैं सबके आने से पहले पहुंचाऊं। ये अच्छा तरीका निकाला है तुमने प्रकाश। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहने की कोशिश कर रही हो कंचन? कंचन नहीं, कंचन मैम। जिस इंसान से कभी लोन मांगा था उसे मैम कहना चाहिए। उसे नाम से कभी पुकारने की गलती नहीं करनी चाहिए और उसके घर रिश्ता ले जाने की गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए। हैरान क्यों? भूल गए? पिछले साल तुमने मुझसे 50 करोड़ का लोन मांगा था जो मैंने नहीं दिया। क्या लगा कि इस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी? हैरान मैं इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मैंने लोन नहीं मांगा था, मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था। दोनों बातों में फर्क है। पर्सनल बातें और बिजनेस की बातों में दोनों में फर्क होता है। मैं अपने बेटे का रिश्ता इसलिए लेके आया हूं क्योंकि रिद्धि और लौकित बचपन के दोस्त हैं। बचपन की बातें बचपन में ही खत्म हो जानी चाहिए। वैसे भी रिश्ते बराबर वालों में ही होते हैं और हमने और तुम में कोई बराबरी नहीं है। चोटवानी विनरीज इंडिया की सेकंड बेस्ट विनरी है और तुम्हारा नाम तो इंडिया के टॉप 100 बिजनेसमैन में भी नहीं है। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर ये रिश्ता हो जाए तो दोनों बच्चों के लिए अच्छा है। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बेटे की एक बात बता दूं, वो अपनी औकात से बाहर जाकर सपने देख रहा है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे कैसी माँ है आप? अरे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है, उनके जो बच्चे हैं, उन्हें अच्छा इंसान मिले ताकि उनकी लाइफ सेटल हो जाए। लेकिन आपको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा। इसलिए मैडम, लालची वो नहीं, लालची आप है। और जब तक आप जैसे लोग रिद्धि मैम की जिंदगी में है ना, उनकी शादी कभी नहीं हो सकती। कंचन, थोड़ा ठीक नहीं क्या ये? ठीक नहीं क्या? मम्मा प्लीज, अब ये हार्ट अटैक वाला ड्रामा ना फिर से शुरू मत कर देना। आपने इतनी बार किया है ना, अभी कोई विश्वास नहीं करेगा आप पे। और हाँ, जब सही समय आएगा, अच्छा लड़का मिलेगा जो रिद्धि के लायक हो, तभी मैं उसकी शादी करवाऊंगी। और प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा मम्मा, स्टॉप इट। ये किसी नए आदमी के सामने करना, क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, ये इमोशनल ब्लैकमेल मुझ पे काम नहीं करने वाला। प्लीज चलो विकी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।